हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। सो जो धोखा हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है। मेरा सवाल है एलन इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट और गोल इंस्टीट्यूट से। एलन जो हमारे देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो कोटा में जिसका सिक्का चलता है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया जिनके ब्रांचेस हैं, और गोल इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा जिसके बच्चे होते हैं बिहार से, यूपी से, झारखंड से। लेकिन आज ये लोग पूरे की तरह से खामोश है। एलन को 26 टॉपर मिल गए हैं, आकाश को 21 टॉपर मिल गए हैं, और नो डाउट कुछ टॉपर्स गोल्स के भी पास होंगे। लेकिन सर मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को आपने एकदम नकार दिया है, उनका कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसके कारण आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है सर, आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। सारा चीज़ आपके सामने है। आप लोग की इतनी बड़ी टीम होती है, पूरा आपका एक फैकल्टी का जो जोन होता है वो इसी पे काम करता है। काउंसलिंग प्रोसीजर पे, एग्ज़ाम कैसे हुआ, पेपर का क्या लेवल रहा, क्या धांधली हुई, आपको सब कुछ पता है। लेकिन आप लोग ये सब नहीं बोलना चाहेंगे आकर के, क्योंकि क्या होगा ना कि जिस टॉपर के बलबूते आपको और लाखों लाख बच्चे मिलेंगे, वो तो अब मिलेंगे नहीं फिर बाद में, अगर आपके टॉपर्स नहीं रहेंगे तो। आप लोग का तो सर काम हो गया है, लेकिन सर जो धंधा चला रहे हैं आप लोग, वो हमारे जैसे बच्चों के कारण धंधा आपका चल रहा है। जो बार बार ड्रॉप लेते हैं, जो बच्चे फ्रेशर आ रहे हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, जो बस आके नारा लगाते हैं, आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको देख के नारा लगाते रहते हैं। आपके टॉपर्स का पोस्टर लेके नारा लगा सकते हैं। वो सोचते हैं कि आज ये लड़का टॉप किया इस फलाने इंस्टीट्यूट से, तो मैं भी बनूंगा आगे चल के यही टॉपर। लेकिन सर जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं ना, मोर देन 99% जो बच्चे होते हैं, क्योंकि टॉपर्स तो 1% में आते हैं, उससे भी कम में आते हैं सर, उसका क्या सर? मतलब उसका तो कोई आप लोग के नज़र में कोई कीमत ही नहीं है। मतलब 2 कौड़ी का भाव भी नहीं है। मेरे जैसे स्टूडेंट्स का, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट का कोई वैल्यू है कि नहीं आप लोग की नज़र में? आज पूरी तरह से खामोश है सर। आप लोग ऐसे खामोश नहीं बैठते हैं। एलन की तरफ से भी हर साल यही देखा जाता है, आकाश इंस्टीट्यूट को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है ना कि पेपर आप लोग ही नहीं खरीद रखा है, आप लोग ही पेपर खरीद के अपने ही टॉपर्स को टॉपर्स बना रहे हैं। नो डाउट हम जानते हैं कि आपके स्पेशल बैचेज चलते हैं, अल्फ़ा अचीवर बैच, अल्फ़ा बैच, अल्फ़ा प्लस बैच, ऐसे ऐसे बैचेज चलाते हैं आप लोग। रैंकर्स बैच, मतलब स्पेशल रैंकर बैच, आप लोग ऐसे ऐसे बैचेज चलाते हैं जिससे आपके टॉपर्स निकलते हैं। नो डाउट ऑल इंडिया से आपके पास जो गिने चुने बच्चे होते हैं वो आते हैं, जो मादा रखते हैं 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने का। सर मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हूँ। मैं आप पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा कि आपने पेपर खरीद करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। वहाँ पे आपका फंसने का चांसेस रहेगा सर। लेकिन सर बात ज़रा सर ये भी है ना कि आप लोग के सामने सच्चाई होते हुए आप लोग आंख बंद कर लेते हैं हर साल। पिछले कई सालों से क्या होता है, हर बार आपके सामने आता है ये बात कि पेपर लीक हुआ है। कभी आपको राजस्थान में लीक होता है, कभी यूपी में लीक होता है, कभी बिहार में लीक होता है, कभी महाराष्ट्र में कहीं से लीक होता है। लेकिन सर आप लोग खामोश रहते हैं। आपकी जो एकदम स्पेशल जो टीम है वो पूरी खामोश रहती है। एक पल को भी आके अगर आप सपोर्ट दिखाएं अपने बच्चों के लिए, हमारे जैसे बच्चों के लिए, तो कितना ज़्यादा चेंजिंग आएगा। आप इतने बड़े कोचिंग हब हैं आप लोग कि आप लोग आवाज़ उठाते हैं ना, तो उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या ही कहना, गवर्नमेंट के बारे में आज के टाइम कुछ भी कहना तो पाप ही है। लेकिन आप लोग कब उठोगे? आप लोग कब बोलोगे हमारे लिए, हमारे जैसे बच्चे के लिए कब बोलोगे? एलन हो, आकाश हो, गोल हो, मैं तीनों को बोल रहा हूँ। आपसे बड़ा तो कोई नहीं है ना। पूरा कंट्री में एलन और आकाश का सिक्का चलता है। गोल इंस्टीट्यूट का पूरा हमारा जो बिहार झारखंड का जो जोनल एरिया, उस पर पूरा गोल गोल है सब कुछ। आप लोग इतने बड़े फेलिसिटेशन प्रोग्राम चलते हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपके 650 प्लस मार्क्स है देन मैसेज अस। मतलब जिसके 610 से या 600 से 650 के बीच मार्क्स हैं, उनका मार्क्स का कोई वैल्यू है कि नहीं है आप लोगों की नज़र में? आप ये बताओ। मतलब सोचा करो, कुछ भी आप लोग लॉजिकल सोचा करो कि हम लोग हैं, आपके ही बच्चे हैं, फिर मेरे जैसे बच्चे आके आपको लाखों लाख पेमेंट भी करते हैं। उसके बदौलत आप लोग टॉपर्स को ना पैसे देते हैं, कार देते हैं, BMW देते हैं। टॉपर्स को BMW दोगे, लेकिन गरीब के बच्चों को छोड़ दोगे आप लोग। बस कहने को होता है कि इमोशन है, ये वो है, फलाना इंस्टीट्यूट है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रॉड दिख रहा है। ग्रेस मार्किंग
मार्क्स तक की हुई है। आप लोग खामोश, पूरी तरह से खामोश कि क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलना है आप लोग के बारे में कि आप लोग भी एकदम सच्चाई देख करके भी पूरा एकदम खामोश हैं। 100+ की ग्रेस मार्किंग होती है एक एक सेंटर पे। न जाने उस सेंटर पे कितने हजार बच्चे होंगे। अगर मनखंड है महाराष्ट्र का, अगर आपको अंधेरी है महाराष्ट्र का, झज्जर है अगर हरियाणा का, तो वहाँ वो छोटा मोटा एरिया तो है नहीं ना अंधेरी का। अंधेरी पॉश एरिया है पूरा, महाराष्ट्र का एक पॉश एरिया है, मुंबई का एक पॉश एरिया है, जहाँ पे न जाने कितने 100 सेंटर्स होंगे और एक एक सेंटर का कैपेसिटी मिनिमम 1000 या 800 से लेकर के 2-3,000 से भी प्लस हो सकता है। अगर इतने सारे बच्चों को अगर ग्रेस मार्किंग मिली होगी और वो भी पेपर 1 आवर लेट मिला है, OMR 1 आवर लेट मिला है, तो कितना ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे वो बच्चे। कितने बच्चे इस 600 से 650 की सिलाई कर रहे होंगे, कितने हजार बच्चे होंगे। एक शहर से इतने सारे बच्चे आ रहे होंगे जिसके कारण इतना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। BM सर ने तो प्रिडिक्शन कर रखा था कि मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। OBC के लिए 615 +-5, EWS के लिए 610 +-5, ये कट ऑफ जाएगा, मैं यही हूँ, आप यही हैं। अरे सर आपका भी फेल हुआ, आप भी फेल हो गए, मतलब आपका भी प्रिडिक्शन इतना फेल हो सकता है। तो सोचो सर कि आप लोग के लेवल से कितना पेपर बिका है, पेपर या सेटिंग हुआ है, ग्रेस मार्किंग हुई है। सर अब तो बोल दो कुछ आप लोग भी। फिजिक्स वाला सर नहीं बोल रहे थे, वो भी कल आकर के बोल के गए हैं, अब आप लोग कब बोलोगे। मतलब इतना बड़ा कोचिंग हब है जहाँ पे सैकड़ों बच्चे, लाखों बच्चे बस JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बस आपके भरोसे कर रहे हैं। तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा, उसकी आवाज़ कौन बनेगा। कोटा में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए तो एल इंस्टीट्यूट खड़ा रहता है कि कोई दिक्कत होगा देन इन्फॉर्म अस, तो आप उसके लिए खड़े रहते हैं। तो आज तो उसके दिल की बात है, उसके दर्द को तो समझिए ना सर। जितने LN के फैकल्टीज़ हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स हैं उनके, आकाश कभी बोलता ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपके 2600 + 21 बच्चे टॉप हो रहे हैं, उसमें से भी 3-4 जो बच्चे टॉप हो रहे हैं वो उसी सेंटर से आ रहे हैं। किसी बच्चे के तो 654 बन रहे थे और अचानक से 720 बन गए, वाह। और उसने रीज़न दिया हुआ कि मैंने चैलेंज करा, मेरे सही हो गया। 630 मार्क्स आ रहे थे आपको OMR चेक करने से, उसको 720 रिजल्ट में आ गए। ओह माय गॉड, मतलब क्या चल रहा है भाई, हमें भी दे देते हैं ऐसा मार्क्स। मेरा भी 617 से पता चलता है कि 700 पहुंच जाता। मैं भी शायद आज इस तरह जद्दोजहद में नहीं लगा रहा था आप लोग के साथ में, लेकिन गलत है यार, रीनीट कर दो इससे अच्छा। क्या मार्क्स, क्या मतलब इतने मार्क्स लाने का कि इतने मार्क्स ला कर अगर डिज़र्विंग बच्चे नहीं जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे जाएंगे जिनको ग्रेसिंग मिले हुए हैं, तो क्या मतलब है ऐसे एग्ज़ाम का। दिन रात मेहनत करके ये 600 क्रॉस किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो उसको मजाक बना दिया। 100+ मार्क्स ग्रेसिंग, ग्रेस मार्क्स होते हैं 100+, 70+। अरे नीट का एग्ज़ाम है यार, चरवाहा एग्ज़ाम नहीं है ये, डॉक्टर्स बनते हैं यहाँ से। 100+ मार्क्स का मतलब कि 1 लाख तक का रैंक वेरिएशन आ जाएगा। जितने बच्चों ने टारगेट रख कर रखा था कि 600+ लाने पे हमें कॉलेज मिल जाएगा, अदर स्टेट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग 580 लाएंगे, 550 लाएंगे, उतना मिलेगा, किसी को कॉलेज नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं। जितने बच्चों का प्लान था कि वो 660-70 तक स्कोर करके एम्स में जाएंगे, किसी ना किसी अच्छे रेपुटेटेड एम्स में जाएंगे, आप लोगों ने सबका सपना तोड़ दिया है। बात व्यूज़ की नहीं है सर, बात सच्चाई की है। अगर नहीं बोलोगे तो सब जाओगे। हम रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं चाहिए कि आप रिजल्ट रीपब्लिश करो, क्या गारंटी उसमें भी आप लोगों ने गड़बड़ी नहीं रख कर रखी होगी। आप लोग आज भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और ये NTA वालों को तो शर्म है नहीं, ये नट्टा है, ये नट्टा है। नेवर ट्रस्ट एजेंसी है ये, नेशनल टट्टी एजेंसी है ये, हर साल यही करती है। इतना अच्छा NMC कंडक्ट करने वाला था इस साल, लेकिन लास्ट समय में आके इन्होंने बोला कि हम कंडक्ट करेंगे और हम कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे, लेकिन इन्होंने भी वही किया जो ये करते आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है सर, LN आकाश प्लीज़ अब तो बोल दो यार कुछ आप लोग भी। आप तो साथ दो ना, इतने लाख बच्चे पढ़ते हैं, 5 लाख 10 लाख बच्चे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते हैं, नीट की तैयारी हर साल करते हैं। उनके इमोशन के साथ तुम मत खेलो।
फिजिक्स वाला से मैं बोलना चाहूँगा कि सर और तेज़ करो ना, और तेज़ करो, जितना प्लेटफॉर्म आपके पास और तेज़ करो। एक टॉपर है ना, वो एक टॉपर से क्या हो जाएगा आपका, उस ऐसा 100 टॉपर आपके पास आ जाएंगे, अगले साल आ जाएंगे। लेकिन सर याद रहेगा वो चीज़ कि अगर आपने इस पर नहीं बोला ना खुल करके बच्चों के लिए, तो याद रखना उस एक टॉपर के कारण आपका पूरा बना बनाया मार्केट जो कि बच्चों के दिल में है ना, वो बर्बाद हो जाएगा सर। याद रखना आप एक टॉपर के भरोसे नहीं रहेंगे सर। ये ऐसे ऐसे टॉपर आपको हर साल मिलेंगे सर आगे चल के। और इवन एक नहीं सर, अगर भगवान की कृपा रहेगी तो 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, सारे टॉपर्स भी में भी आपके कोचिंग से आ जाए। लेकिन सर याद रहेगा ये चीज़ कि अलग सर ने बोला था या नहीं बोला था। तो आपके हाथ में है कि आप दिल में जगह जो बनी हुई है उसमें आप कायम रहें। आप सर बोल रहे हो, लेकिन सर आप खुल के नहीं बोल रहे हो उस तरह से। आप चाहो तो अभी और भी बड़े रूप में इसको आगे लेके जा सकते हो सर। बोलो सर, प्लीज़ बोलो। उतना साल हो गया है सर, आपको बहुत साल से फॉलो कर रखा है सर। ऐसे नहीं है कि मैं रैंडमली कोई नया यूट्यूबर उठ के आ गया और ये बना रहा है। मैं पिछले 2 साल से लगभग एक्टिव हूँ, दूसरा साल चल रहा है। पिछले 1 साल से मैं वीडियो नहीं बना रहा था कॉलेज के कारण। ऐसा नहीं हो कि मैं भी रोड साइड कोई चलता हुआ यूट्यूबर हूँ। मैं भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का छात्र हूँ, ठीक है ना। तो मेरा भी एकदम प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है मेरा, जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन सर अदर बच्चों का क्या, जिसके बच्चे को MBBS मिलने चाहिए थे उसको क्या। आज मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया 628 मार्क्स मेरे हैं, 640 मार्क्स मेरे हैं, क्या मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा मिल जाएगा। मुझे इतना अजीब लग रहा है ये बताते हुए कि उन्हें मैं क्या बताऊँ कि यार ये बच्चे जो 628 640 स्कोर कर रहे वो मेरे कॉलेज आएंगे। जिस कॉलेज का कट ऑफ 590 580 प्लस जाता था और 600 प्लस पे MBBS तक मिल जाता था बहुत सारे स्टेट्स में, अब वो बच्चे 630 640 645 मार्क्स पे आके मेरे साथ BMS करेंगे, मेरे जूनियर बन के। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। वो डिजर्विंग स्टूडेंट है जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं 600 610 प्लस 640 650 प्लस। तो ऐसे बच्चे अगर हम BMS करेंगे सर, तो MBBS कैसा बच्चा करेगा सर। गवर्नमेंट सीट को ऐसे बच्चे ले जाएंगे जो पेपर खरीद लेते हैं सर। अभी बहुत सारा वीडियो आ रहा है, बहुत सारा लिंक भी था सर, टेलीग्राम पे पेपर बिके थे, 30,000 में बिके हैं पेपर। आपको OMR में पूरा धांधली है सर, ग्रेसिंग करके बढ़ा दिए नंबर। जिन्होंने चैलेंज किया उसका 650 से 720 हो गया, 630 से 720 हो गया। मजाक चल रहा है क्या। और आप लोग को दिख नहीं रहा है ये चीज़। MR सर इंडिविजुअली आकर के बोलते हैं सर, सैल्यूट है आपको सर कि आप आकर के बोलते भी हो। लेकिन और उन्हें तरह सर मुजरा कर लो इससे आप लोग। अच्छा, जितने टीचर्स हैं ना, फैकल्टी हैं बड़े बड़े, इतना आप लोग मुजरा कर लो। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। 720 करके आप लोगों ने कर रखा हुआ है। 1% की शर्म आपके अंदर नहीं सर। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं माफियाज है। अरे मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने। एलन आकाश PW के सामने मेरी क्या औकात होगी, गोल के सामने मेरी क्या औकात होगी। मैं तो चींटी के समान हूँ ना, मुझे मसल के आप लोग रख देंगे, मेरी क्या औकात है। लेकिन आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना सर, मतलब सर धिक्कार है आप लोग पे, आप लोग की ज़िंदगी पे धिक्कार है सर। इतने लाखों बच्चों की सर बदुआ लगेगी ना आप लोगों को सर, तरक्की नहीं कर पाओगे। उस मुकाम को जो आपने हासिल किया ना सर, किसी ना किसी ने वो भी ख़त्म हो जाएगा। इतनी बदुआ लगेगी सर। अब तो बोल दो कुछ, इतने बड़े बड़े कोचिंग हो गए, अब तो बोल दो कुछ। शर्म नहीं आनी चाहिए आप लोग को। पेपर लीक होता है तब भी नहीं बोलते। ऐसा लगता है ना कि पेपर आप लोगों ने लीक करवा दिया है। अपने बच्चे को टॉपर करवाते हैं आप लोग, है पूरा टीम काम करता है आप लोग के लिए। शर्म आनी चाहिए एकदम बुरी तरह से। जिस बच्चों के पैसे के दम पे आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा आशियाना बना रखा है ना सर, उसी के फीलिंग के साथ खेलते हो। बोलते हो कि हम लोग इमोशन है आपके लिए। इमोशन नहीं है सर, आप लोग इमोशनलेस है पूरी तरह से। क्या बना कर रखा है आप लोगों ने, ये मजाक है क्या। मतलब एलन आकाश फिजिक्स वाला मजाक चल रहा है क्या। आप लोगों ने जो मैनिपुलेट कर रखा है ना बच्चों को, कुछ भी उन्हें बच्चा समझ नहीं आ रहा है। बच्चों को क्या समझ में आएगा जो फ्रेशर आए हुए हैं, 1 बार 2 साल से जो आपको फॉलो करें, उन्हें क्या समझ में आएगा। दर्द जिसको जानना है, फीलिंग जिससे जाननी है, वो पूछो ना जो ड्रॉपर है मल्टीपल टाइम्स के, जिनका टारगेट रहता है कि इस बार 700 मार्क्स जाएंगे तो हमें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, 600 मिलेंगे तो हमारे स्टेट में कोई नॉर्मल सा MBBS कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या कर रखा हुआ सर, नहीं, आप लोगों को तो मजाक बना कर रखा है आप लोगों ने कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ऐसा लगता है कि NTA वाले ना आपके घर वाले हैं। मतलब इतनी चुप्पी साधे रखी है ना कि ऐसा लगता है ना कि आपके घर वाले हैं, कि उन्होंने तो गलती कर रखा है। आपको तो अच्छे से पता है कि गलती कर रखा है, लेकिन आप लोग एक शब्द बोलोगे ना तो घर में आपके बवाल मच जाएगा। ऐसे आप लोग कर रखे हुए। आप लोग को बोलना ही नहीं है यार। एकदम क्या समझ कर रखा है आप लोगों ने कि बच्चे कुछ नहीं है आप लोग के लिए। बच्चे क्या है, बस पैसा का जुगाड़ है क्या। ये पैसे आएंगे हर साल 2 लाख 3 लाख आपके कोचिंग में डालेंगे और निकल लेंगे। अब तो टॉपर्स पे भी डाउट हो रहा है मुझे, जिनके 720 भी आए हैं ना, 700 715 भी आए हैं ना,
मुझे पूरा डाउट है कि साले वो टॉपर भी है कि नहीं है। मैं मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हूँ, मैं कॉलेज में, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे आज ये बात बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिसके 654 है वो 720 कैसे चला गया आज आफ्टर रिजल्ट, जब उसका OMR में 654 था, 630 था, उसका 720 कैसे हो गया। तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि जो बिहार से टॉप कर रहा है, जो लड़का यूपी से टॉपर कर रहा है, जो राजस्थान से या फिर हरियाणा से टॉपर कर रहा है, वो बच्चा जेन्युइन कैसे हो सकता है। आप लोग मिठाई बंटवा रहे हैं, आप लोग खिलवा रहे हैं, अरे वेरीफाई तो करो ना, बैठा के इंटरव्यू करो उन लोग का, एक बार तो इंटरव्यू करके देखो, फिर पता चलेगा क्या टॉपर है कि नहीं है। और जेन्युइन टॉपर करो। अगर 500 नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं ना, अगर उसका जेन्युइन इंटरव्यू कर दिया जाएगा ना, वो भी फंस जाएंगे कहीं ना कहीं कि वो टॉपर है कि नहीं है। आज इतना गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया कि जितना आप लोग का हरकत से आ रहा है। मुझे उम्मीद था कि 2 दिन 3 दिन हुए आप लोग बोलोगे और जेन्युइनली बोलोगे, बिना डरे बोलोगे, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसी चुप्पी साध रखी है ना कि जिसका कोई बात भी करे ना तो शर्म आ जाए। मजाक बना रखा है। क्या नंबर लाएंगे बच्चे, 720 वाले, 715 वाले ना, मुझे लग रहा है ना कि कहीं वो भी अच्छे ऐसे ना निकल जाए, जबकि मुझे डाउट नहीं करना चाहिए। स्पेशल बच्चे होते हैं ये लोग, जो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिला रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ, वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए स्पेशल बैचेज होते हैं, उनको अलग फैकल्टीज़ मिलती है, वो तैयारी करते हैं। लेकिन सर ये जो बच्चे हैं, ये क्या गारंटी है कि वो बच्चे सीटिंग वाले नहीं होंगे, उनके पास पेपर नहीं होगा। अरे जो बच्चे, जैसे अगर मैं अगर 500 स्कोर कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे पेपर मिल जाए एक रात पहले ना, तो मैं 720 स्कोर कर जाऊँगा। अगर ऐसा हुआ तो 400 जो स्कोर कर रहा ना, उसको एक रात पहले पेपर मिल जाए ना, तो वो टॉपर हो जाएगा नीट का। और फिर आप उसको BMW घुमाना, 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ दे देना, प्रचार करना, और वही 1-2 करोड़ के कारण तो बच्चे आएंगे। ओ माय गॉड, 1 करोड़ मिला है इस बार, इसको मिला, अगला मुझे मिलेगा, मैं चलता हूँ। क्या करोगे आप लोग, यही करते हो ना हर साल। करो इस बार भी करो। सर धिक्कार है सर, आपके बच्चे बड़े नहीं हो पाएंगे अच्छे से, पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका, जो आपने एम्पायर खड़ा कर रखा है ना आप लोगों ने, सब बर्बाद हो जाएगा सर। धिक्कार करो आप लोग, शर्म करो। अब भी कुछ इंसानियत बची ना सर, तो उन बच्चों के लिए आकर के बोलो और खुल के बोलो कि हाँ स्कैम हुआ है, ये ब्लंडर नहीं है। छुपाओ मत सर अपनी बात को। अलग सर आपसे ही बोल रहा हूँ, ये ब्लंडर नहीं है सर, आपको भी दिख रहा है सर, ये ब्लंडर नहीं है। हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए कोई हेट नहीं है। और अलग सर आपके लिए अलग रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। आपने जो रिवोल्यूशन लाया है ना इस फील्ड में, उसका कोई जिक्र ही नहीं है सर। इतना बड़े लेवल का आपने रिवोल्यूशन ला के खड़ा करके बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं को चुनौती दी है। लेकिन सर आप जो आज कर रहे हैं ना सर, वो गलत है सर। आज आप बोलते हैं कि ये स्कैम या ब्लंडर है सर। सर ये ब्लंडर नहीं है सर, ब्लंडर गलतियाँ होती है, ये ब्लंडर नहीं है सर। ये सरासर धोखा है पूरी तरह से। जितना नीट कम्युनिटी के बच्चे हैं ना, नीट एस्पिरेंट के बच्चे हैं ना, धोखा है उनके साथ में। बोल लो सर, पूरा ओपनली बोल लो इस बार, ये आखिरी मौका है सर आपके पास भी। नो डाउट बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं सोचेंगे पूरा तरह से अच्छे तरीके से और आकर के हेट ही देंगे, लेकिन आपके लिए दिल में मेरे रिस्पेक्ट है, कोई हेट नहीं है सर। लेकिन अब भी नहीं बोलोगे ना सर दिल से बददुआ लगेगी सर। ओपनली बोलो सर, कल जैसे आके आपने बोला है ना सर, उसी तरह सर बोलो, लेकिन ओपनली बोलो सर। ये मत बोलो सर कि ब्लंडर हुआ है। सर पेपर लीक हुआ है तो हुआ है, धांधली हुई है तो हुई है, वो ब्लंडर नहीं है सर। 8 बच्चे एक सेंटर से, अलग अलग जगह पे और भी सेंटर से जहाँ टॉपर्स निकले हैं सीरियल वाइज। सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप देखो तो सही कैसे पॉसिबल हो सकता है सर। उतना साल का एक्सपीरियंस सर, मैं 7 टाइम ड्रॉपर हूँ, उतना टाइम का लाइफ में सर कभी नहीं हुआ है। अचानक से ग्रेस मार्किंग कर देते हैं सर। आपको दर्द समझना चाहिए सर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, दर्द समझो। और मुझे ब्लेम करके हेट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, जितने नीट एस्पिरेंट है। बोल लो इस बार, नहीं तो अगले बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे जब दब जाएंगे ना, जो इस बार आवाज़ उठा रहे हैं, अगले बार ये आपके साथ होगा। ये ऐसी आग है ना जिसमें सबका घर जलेगा। आज हमारा जल रहा है, कल आपका जलेगा। कल आप भी तो आओगे ना इस फील्ड में, 2025 में एग्जाम तो आप भी दोगे, 2026 में आप भी दोगे ना। तो इस बार जो कटअप जा रहा है ना, उस अगले बार ये लोग और करेंगे, और बड़े लेवल पे करेंगे अगर आज नहीं रुके तो, ठीक है। और फिर उसके बाद से बर्बादी झेलना आप लोग भी। हमारा तो कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं सेटल है हम लोग, किसी न किसी कॉलेज में बच जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा। देखो बोल लो सर, अलग सर प्लीज़ पूरा ओपनली बोलो कि सर स्कैम है, ये ब्लंडर नहीं है सर, स्कैम बोलो सर प्लीज़। बोलो कि हाँ ये रीनीट होना चाहिए सर, रीनीट कराओ सर, रीनीट करवाओ। एक सर बच्चे के लिए नहीं सर, ऐसे भगवान आपको 100 टॉपर दे दे सर, ये एक टॉपर का बात नहीं है सर। हमारे सर दिल से रिस्पेक्ट है सर पूरा सर, प्लीज़ करो सर। पूरा सब कुछ आप लोग के हाथ में है। प्रोटेस्ट भी हम करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम पे लाठी बरसा दिया जाएगा, हम पे आंसू गैस चला दिया जाएगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कुछ नहीं सुनेगा कोई भी। आप लोग हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो कुछ होगा।
एलन आकाश तो बोलता नहीं है सर, प्लीज़ सर एलन आकाश आप भी बोलो। ब्रजेश महेश्वरी सर प्लीज़ बोलो सर। आकाश प्लीज़ बोलो सर। गोल सर, विपिन सर प्लीज़ सर बोलो, बोलो सर, ओपनली बोलो सर। सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप बिहार यूपी झारखंड में, इधर में बिहार झारखंड में एटलीस्ट। मैंने भी टेस्ट ले रखा था, मैं भी गोल के से जुड़ा हुआ हूँ, पहले से फिजिक्स वाले से जुड़ा हुआ हूँ, एलन से भी जुड़ा था मैंने। सर बोलो सर प्लीज़ बोलो। मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं सर, मैं अकेला नहीं हूँ। लाखों बच्चे के रैंक इन्फ्लेशन के कारण उन्हें BMS कॉलेज, BDS कॉलेज, BHMS कॉलेज तक नहीं मिलेगा सर। वो बच्चे कहाँ जाएंगे सर? प्लीज़ बोलो सर, प्लीज़ बोलो।